श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि की शाम को यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव की और माता पार्वती की यानी शिव शक्ति की आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी जीवन की परेशानी हो, वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है और जीवन सुखमय बनता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। इसलिए बहुत से भक्त इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो जिस दंपत्ति को संतान की कामना है, संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, उन्हें प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और बहुत शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। मन चाहे जीवन साथी की कामना हो तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप कर्ज से परेशान हैं, धन संपदा की कामना है, बहुत अधिक आर्थिक तंगी है, तो ऐसे में भगवान शिव और शक्ति की आराधना प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना से। इसलिए शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत, और अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और जो भक्त प्रदोष का व्रत किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से भगवान शिव शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। इतने मात्र से भी आपके जीवन की परेशानियां कम होती हैं और आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी विशेष वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं या प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। वैसे तो आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। इसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता स्थापित किए हैं, आपने विराजित किए हैं, उन सबको प्रणाम कीजिए और जैसे नित्य की पूजा आप करते हैं उस प्रकार से प्रतिदिन की तरह पूजा कर लीजिए। जैसे कि शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके सभी देवी देवताओं का आप पूजन करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे। तो शिव की अगर प्रतिमा है आपके पास या फिर शिव परिवार की फोटो है, शिवलिंग है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तब तो आप अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। अगर आपके पास ये पांचों चीजें उपलब्ध हैं तो भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अगर पांचों चीजें नहीं हैं आपके पास, जैसे कि पंचामृत की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कच्चा दूध भी नहीं है तो जल से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, अक्षत जरूर अर्पित कीजिए।
सफेद चंदन से भगवान शिव को तिलक कीजिए या त्रिपुंड लगा सकते हैं। भस्म हो तो भस्म भी अर्पित कर सकते हैं। और सफेद यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो जरूर आज के दिन हमें भगवान शिव की पूजा में यज्ञोपवीत का प्रयोग करना चाहिए। तो विधि विधान से जितना भी आपके पास समय हो उस समय के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर और एक सिक्का ले लीजिए। इसके साथ ही आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने आपके व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और अब आप भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद दिन में फलाहार या निर्जल जिस भी प्रकार से संभव हो आप व्रत धारण कर सकते हैं। और आज हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास समय हो, जितना भी समय हो उसके अनुसार आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सुबह की पूजा सिर्फ इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपको व्रत का संकल्प लेना है। प्रदोष के व्रत में विशेष पूजा प्रदोष काल में होती है, तो शाम की पूजा ही विशेष होती है। लेकिन सुबह एक छोटी सी पूजा करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि व्रत का संकल्प लिए बिना व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत का संकल्प लेना सुबह बहुत आवश्यक है। तो दिन भर आप व्रत रहेंगे और शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है प्रदोष काल में। तो विधिवत पूजा आराधना आप चाहें तो मंदिर जाकर कर सकते हैं। अगर घर के आसपास कहीं शिवालय है, पूरा शिव परिवार वहां विराजित हो, या फिर सिर्फ शिवलिंग भी हो, तब भी वहां जाकर आपको पूजा करना चाहिए। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी अगर आपके शिवलिंग है तो उस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में जो भी भगवान शिव की प्रतिमा है, फोटो है, जिसमें पूरा शिव परिवार विराजित हो, उनकी विधिवत पूजा आराधना आप कर सकते हैं। मतलब जैसे भी संभव हो आज हमें भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी है। व्रत करते हैं तब तो आप पूजा करेंगे ही। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि आपको आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। हर महीने में जो 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, ये आपके भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है अगर आप हर प्रदोष पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष काल में पूजा आराधना करते हैं। तो प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करें, उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव को आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 5 प्रकार के फल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं, तो अगर आपके पास उपलब्ध हो और संभव हो तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी हुई खीर अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें अखंडित चावल अक्षत स्वरूप भी अर्पित करते हैं। तो पूजा में भी हमें अखंडित चावल ही प्रयोग करना है। और जब आप खीर बनाते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, तब भी आप बिना टूटे हुए साबुत चावल ही प्रयोग करें। और अब बात करते हैं कि वैशाख मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अप्रैल की रात्रि में 12:23 पर, और त्रयोदशी की तिथि समाप्त हो रही है 29 अप्रैल की रात्रि 12:26 पर। तो प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है? प्रदोष का व्रत हमें धारण करना है 28 अप्रैल को, यानी कि गुरुवार के दिन, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है त्रयोदशी की। और शाम के समय भी प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो त्रयोदशी तिथि में करने का ही विशेष महत्व होता है। तो शाम को प्रदोष काल के समय भी त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए 28 अप्रैल गुरुवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। और अब बात करते हैं प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 28 अप्रैल शाम को 6:54 से रात्रि 9:04 तक का समय प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, प्रदोष के व्रत में भक्तों के अपने अलग अलग नियम होते हैं व्रत खोलने के, यानी कि पारण करने के। जैसे कि कई भक्त शाम के समय ही प्रदोष काल की पूजा पूर्ण करने के बाद जो भगवान को भोग अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद स्वरूप खाकर और व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कई भक्त अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो अपना पारण करते हैं, यानी कि व्रत खोलते हैं।
तो ये पूरी तरह से भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने व्रत किस प्रकार से प्रारंभ किया है, क्योंकि जिस प्रकार से हम व्रत का प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार से हमें आगे भी व्रत करना चाहिए। तो ये है आज की वीडियो, जिसमें मैंने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।